बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम तीसरा बाब शुरू करेंगे वाक़फ़ियत आमा की किताब का, जिसका अन्वान है सेहत व सफ़ाई। सबसे पहले इसके हासिलात ताल्लुम देख लेते हैं। इस बाब के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद को साफ सुथरा रखने के तरीकों से आगाह हो सकें, यानी खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना, नाखून तराशना, दांतों की रोज़ाना सफाई, बाकायदगी से नहाना वगैरह। अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए अपने जिस्म, लिबास और माहौल की सफाई की अहमियत जान सकें कि जरासीम बीमारियां फैलाते हैं और इनसे बचाव के तरीकों के मुतालिक बता सकें। गैर सेहतमंदाना आदात के मुतालिक जान सकें जो बीमारियों, ज़ुकाम और पेट की बीमारियां वगैरह का सबब बनती हैं। ये हासिलात ताल्लुम हैं, यानी आप इस सबक को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग, इसकी पढ़ाई करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमें खुद को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आइए मिलकर जानते हैं कि हम कैसे खुद को साफ सुथरा रख सकते हैं। मैं अपने हाथों को साफ रखती हूँ। खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना मुझे जरासीम से महफूज रखता है। मैं बाकायदगी से नहाती हूँ ताकि बीमारियों से महफूज रह सकूं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो इन्होंने बहुत से तरीके बताए हैं कि सेहतमंद जिस्म किस तरह रखा जा सकता है। अगर हमारा जिस्म सेहतमंद होगा तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद होगा। आगे देखें, हाथ धोते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें साबुन और पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने जब उसको धोना है हाथों को, तो हथेली से हथेली, यानी पहले हथेलियों को आपस में धोना है। नंबर 3 पे देखें, उंगलियों के दरमियान, फिर हमने उंगलियों के दरमियान जो है वो उस हिस्से को धोना है। फिर चौथा पॉइंट देखें, अंगूठों पर ध्यान दें, यानी अंगूठे जो है उनको भी आपने बारी बारी जो है दोनों अंगूठों को धोना है। नंबर 5 पे देखें, हाथों की पुश्त पर, यानी पिछली बैक साइड पर भी आपने साबुन लगाना है और उसको अच्छे तरीके से धोना है। और नंबर 6 पे है कलाइयों पर ध्यान, यानी कलाई जो है आपने उसको भी अच्छे तरीके से धोना है। इस तरह आपने हाथ धोने हैं। अब अगले सफ़े पे आ जाते हैं। मैं अपने हाथों और पाँव के नाखून बाकायदगी से तराशता हूँ। बड़े हुए नाखून हमें बीमार कर सकते हैं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपने घर और कमरा जमात को भी साफ रखता हूँ। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों और पाँव के नाखून जो है ना वो तराशता रहता हूँ, क्योंकि जो बड़े हुए नाखून जो बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनसे बीमारियां फैलती हैं। तो मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, मैं अपने घर को भी साफ रखता हूँ और अपने कमरा जमात को भी साफ रखता हूँ। तो आगे से ये सवाल कर रहा है, क्या आप भी ऐसा करते हैं? जी, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सारे इस तरह करते हैं, ठीक है। जुबानी बताइए। नंबर 1 पे है, आप खुद को कैसे साफ रखते हैं? हम अपने आप को कैसे साफ रखते हैं? हम अपना हाथ मुंह धोते हैं, हाथों को जो है धोते हैं। इसके अलावा हम अपने पाँव भी धोते हैं। हम नहाते हैं बाकायदगी से, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने नाखून तराशते हैं। इस तरह हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। नंबर 2 पे है, अपने दोस्तों को बताएं कि साफ सुथरा ना रहने का नतीजा क्या हो सकता है। तो जब हम साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, फिर हम स्कूल भी नहीं जा सकेंगे, फिर कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। आगे नीचे देखें, सरगर्मी।
बच्चों को बताएं कि अपने हाथों को धोने और दांत साफ करने के लिए कौन से तरीके इख्तियार करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहले सफ़े पर आपको बताया गया है ना कि आपने हाथ कैसे धोने हैं। साबुन और पानी लेना है, हथेली को हथेली से मिलाना है, उंगलियों के दरमियान जो है मैल होती है उसको साफ करना है, अंगूठों को भी मलना है, ठीक है, हाथों की पुश्त को भी, और फिर कलाइयों को भी साफ करना है। इस तरह आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। इसी तरह जब आप दांत साफ करेंगे तो ऊपर और नीचे के दांत, पीछे के दांत, आगे पीछे सारा जो है उसको साफ करेंगे, ठीक है ना। यानी टूथ ब्रश की मदद से आप अपने दांतों को साफ रखेंगे। तो इस तरह आपका ये भी सफ़ा मुकम्मल हुआ। आगे देखें, बीमारियों के असबाब और बचाव। बीमारियां जरासीम के ज़रिए फैलती हैं। जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। ये गंदे हाथों, लिबास, खुराक और दूसरी चीज़ों पर मौजूद होते हैं। ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें नज़ला, ज़ुकाम और ऐसी ही दीगर बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो फिर हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली तस्वीर देखें, इसमें है जिस्म और लिबास की सफाई, यानी अपने जिस्म को आपने साफ रखना है और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। दूसरा देखें, जल्दी सोना और जल्दी उठना, यानी आप सुबह के टाइम उठें, जल्दी उठें और जल्दी ही सोएं। इस तरह आप सेहतमंद रहेंगे। आगे है वर्जिश। वर्जिश एक्सरसाइज, यानी आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, रोजाना थोड़ा वक्त निकालें, ठीक है, इससे आप सेहतमंद रहेंगे। आगे है सेहत बख्श ग़िज़ा, यानी हेल्दी खुराक आपने खानी है, जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, दूध है, अंडे हैं, गोश्त है, इस तरह की चीजें आपने खानी है, ठीक है। इस तरह इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आप सेहतमंद रह सकेंगे। आगे देखें, पहली तस्वीर जो दिखाई गई है वो है सुबह जल्दी उठने की। दूसरी तस्वीर आप देखेंगी कि इसमें बच्चा जो है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है। तीसरी आप देखेंगे कि तस्वीर में एक लड़की जो है वो अपने दांत जो है वो साफ कर रही है। और चौथी तस्वीर है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लड़की जो है वो अपने हाथ साफ कर रही है, अपने हाथ धो रही है। इन तस्वीरों से आपने जो नीचे सवाल दिया गया है उसको हल करना है। अब देखें, सवाल है, दी गई तस्वीर में आपको कौन सी अच्छी आदत नजर आ रही हैं। नीचे हर आदत के सामने इस तस्वीर का नंबर लिखें। जैसे दांत साफ करना, ये किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, तो 3 आगे आप लिखेंगे। आगे हाथों को साबुन से धोना, तो लड़की जो है हाथों को साबुन से धो रही है, नंबर कौन सा लिखा हुआ है? 4, तो इधर 4 लिखेंगे। आगे है सुबह जल्दी उठना, तो तस्वीर पहली में ये बताया गया था बच्चा जो है वो जल्दी उठा है, तो इधर 1 लिखेंगे। आगे है सेहत बख्श खेल खेलना, यानी बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, एक सेहत बख्श खेल है, तो नंबर कौन सा है? 2, तो यहाँ पे 2 आपने लिखना है। आगे है सरगर्मी, क्या आप कभी गैर सेहतमंद माहौल या ग़िज़ा की वजह से बीमार हुए हैं? अपने दोस्तों को इसके मुतालिक बताएं। जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिससे आप जो है बीमार हुए हैं, और जैसे आपने कोई गंदी चीज़ खाई है, इससे आपका पेट खराब हुआ है, आप जो है वो बीमार पड़ गए हैं, आपको बुखार हो गया है, आपको डायरिया हो गया है, इस तरह की कोई भी बीमारी जो है वो आप अपने दोस्तों को बताएंगे आपस में, ठीक है। इस तरह आपका ये भी सवाल जो है मुकम्मल हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी कामों पर टिक का निशान लगाएं। जो काम जरूरी हैं उनके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे, जो गैर जरूरी हैं उनके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें, पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल, बिल्कुल टिक। रोजाना वर्जिश करना, टिक। मिट्टी में खेलना, क्रॉस। दांत साफ करना, टिक। खाने से पहले हाथ धोना, टिक। नाखूनों को बढ़ाना, क्रॉस। फल और सब्जियां खाना, टिक। देर से सोना, क्रॉस। आगे देखें, बराए उसातिज़ा कोरोना और इस जैसे दीगर जरासीम से बचाव के लिए बच्चों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करें। सबसे पहले तस्वीर आप देखें, इसमें बताया गया है कि मास्क लगाएं, ठीक है, और
سینیٹائزر کا یوز کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں جو گھر کی روزمرہ کی ہیں ان کو بار بار ہاتھ لگتے ہیں ان کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔